बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया शिखान सिंपल। में उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मीठा पराठा, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार जो है पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े का ये पराठा बनता है। तो यहाँ पे देखिए, उसके लिए ले लिया है मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे पिसी हुई शक्कर ली है, उसको पीस लिया था। और इसके साथ ही यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे पिसा हुआ खोपरा लिया है, और थोड़ी सी पिंच जो है मैंने इलायची ली है। अगर आपको इलायची पसंद है या आपके बच्चों को पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। वैसे इलायची के साथ इसका फ्लेवर जो है बहुत ही मज़े का आता है। तो इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लें और फिर चलते हैं पराठे की तरफ। और ये रेसिपी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ये मामा की स्पेशल रेसिपी है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे आप मैदे का भी पराठा बना सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल जो हम आटा घर में गूंथते हैं रोटियों के लिए, वो मैंने लिया है आटा। उसकी रोटी बेल ली थी मैंने यहाँ पे, और इस तरह से उस पर आपने घी लगाना है। आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं। तो मेरे बच्चों को देसी घी फ़िलहाल पराठे में तो पसंद नहीं है, वैसे हलवे वगैरह में वो खा लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने नॉर्मल घी डाला है, आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। और इस तरह से ये सारा मिक्सचर जो है इसमें डाल दें, इस तरह फैला दें। तो बहुत ही मज़े का ये जो है पराठा बनता है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, और जब कभी भूख लगे तो झटपट से जो है इसको बना के और खाएं और एंजॉय करें। और मैंने तो मामा को बोला, मामा मैं ये पराठे जो है स्कूल पे लेकर जाऊंगी और अपने फ्रेंड्स को भी खिलाऊंगी। हाँ, आयशा ने कहा कि चलो मम्मा आप बनाती हैं तो इस दफ़ा आप ना इसकी रेसिपी भी शेयर कर लें। तो यही कि फिर मैंने कहा चलो ये आज जो है बच्चों को बना के दे रही हूँ, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लूँ इसकी रेसिपी। बहुत मज़े का जो है ये पराठा बनता है, और मैदे के साथ तो कमाल का लगता है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे इस तरह से जो है आपने इसको फोल्ड करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना आपने शक्कर डाली है तो वो डिज़ोल्व होने लग जाती है। और मामा जो है उनको समझ नहीं आया था कि कौन सी रेसिपी शेयर करें। तो फिर मैंने बोला, मामा जो आप हर दफ़ा बनाती हैं इतनी यम्मी सी रेसिपी, तो आप वही शेयर कर लें। तो मामा ने ये वाली रेसिपी आपसे शेयर कर दी। तो यहाँ देखें, मैंने इस तरह से इसका रोल बना लिया। इससे जो है हल्का फुल्के जो है लच्छे इसके बन जाते हैं। वैसे मामा तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैं इस पे घी लगा रही हूँ, और इसको घी हमने थोड़ा सा जो है एक ज़्यादा लगाना है ताकि इसको फैलाने में मदद हो। तो यहाँ देखिए, आपने हाथों की मदद से इसको फैला लेना है, और ये एक्सीडेंट तो होते रहते हैं इस तरह के, तो आपने इसको इस तरह से जोड़ लेना है यहाँ पे। तो ये देखिए, इस तरह से आपने करने के बाद इसको जो है बिल्कुल आराम से अपने जो है तवे पे इसको डाल देना है। तो यहाँ पे जो लच्छे वाले जो पराठे होते हैं वो भी ऐसे ही बनते हैं? नहीं, वो थोड़ा अलग तरीके से बनते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने तवे पर थोड़ा सा घी लगा लिया है, और अब मैं इसमें पराठा डालूँगी यहाँ पे। तो पराठा जो है बहुत एहतियात से आपको डालना है, क्योंकि इसमें जो हमने इसको फोल्ड किया था तो इसमें से ऑयल जो है बाहर आ जाता है, तो उंगलियाँ जो हैं जलने का ख़तरा होता है। तो यहाँ देखें, इस तरह से जो है आराम से आपने पराठा डालना है, और इसको बिल्कुल स्लो आँच पे आपने रखना है। और इसको जो है चम्मच की मदद से या चिमटे की मदद से इस तरह हिलाते रहें, ताकि जो ये क्रिस्पी इसमें जो क्रिस्पीपन आता है इस तरह से आता है, और इसको क्रिस्पी कर लें। और यहाँ देखिए, मैं इसका साइड चेंज कर रही हूँ, और इसको थोड़ा सा घी लगाया था मैंने, और इस तरह से हिलाते रहें। और ये हमारा जो पराठा है क्रिस्पी और जो है मीठा पराठा बन के तैयार हो गया है एक। तो इसी तरह से हम बना लेंगे दूसरा पराठा भी। तो ये देखिए, आयशा भी साथ साथ खड़ी थी और कह रही थी मम्मा जल्दी से बनाए। मैं भी मामा यही बोलने वाली थी। तो ये साथ खड़ी हुई थी, कह रही मम्मा बहुत मज़े के पराठे होते हैं, जल्दी से बनाए, भूख लग रही है। और इस तरह से देखें, ये दूसरा पराठा भी मैं बना रही हूँ आपके सामने। और सीरियसली अगर आप ये खाएंगे ना, तो आप बस दुआएं करेंगे कि हम और खाते जाएं। तो पराठे जो है कई तरह के बनते हैं, मीठे पराठे। आप लोग कभी इस तरह से ट्राई करके देखना। और ये छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट तो करते ही रहते हैं घर में, और हर कोई करता होगा इस तरह के एक्सपेरिमेंट। तो खाने पीने की चीज़ें तो ये कि अच्छी बनी ही जाती हैं। और मैं कभी कभी कुकिंग करती हूँ, लेकिन मैं आपसे रेसिपी शेयर नहीं कर पाती। छोटी मोटी जो है कुकिंग में आयशा को भी सिखाती रहती हूँ कि आयशा छोटी मोटी चीज़ें जो है तुम सीखती रहो उसको, ताकि तुम्हारे काम आए। कभी ऐसा होता है कि मेरी तबीयत ख़राब होती है, तो ये बच्चों को इस तरह से बना के छोटी मोटी चीज़ें दे देती है उन्हें। और ख़ास तौर पे मैगी तो ये बहुत किस्म की बना लेती है, क्योंकि मैगी पे तो जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है।
तो उसकी तो बहुत ही किस्म की जो है ना ये रेसिपी बनाती है और नए नए तरीके से बना के ट्राई करती रहती है। तो मैंने कहा चलो तुम पराठे पे भी जो है ना इस तरह की रेसिपियाँ ट्राई करते रहो और ताकि तुम्हारा हाथ भी सेट हो। तो जहाँ यहाँ पे देखिए जनाब हमारे पराठे जो है बन के तैयार हो गए हैं। ये इसका देखिए फाइनल लुक। तो बहुत मज़े के क्रिस्पी पराठे बने थे और बहुत शौक़ से बच्चे खाते हैं और बड़े भी जिनको मीठा पसंद है वो उनको भी बहुत पसंद आएगा ये। तो ये है जनाब इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती है। तो मेरी और मामा की तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।